अंदाज में अभी आप समाप्त कर रहे थे। हिंदुस्तान का वो मकबूल शायर, हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर, आपका लाडला चहीता शायर जनाब गुलाम गौस गजाली साहब कबला। थोड़ा सा यू को और कम कर दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे थे ताजुल शरिया के हवाले से। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। एक शेर मुझसे सुन ले, कह दें या रसूल अल्लाह। और माशाल्लाह ये ऐसा ये महफिल जश्न गौसुल वरा है, यहाँ नौजवानों से ज़्यादा काफ़ी तादाद बुजुर्ग हजरात की भी है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर में बुजुर्गों के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। अगर इन शेरों पे नौजवान अमल कर लें तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, बाद मरने के कब्र में हश्र में भी कामयाब रहेंगे। मुलाहिज़ा फरमाए कि दरे ख्वाजा से ज़माने को शिफा मिलती है, दरे ख्वाजा से ज़माने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है। दरे ख्वाजा से ज़माने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो दवा मिलती है। और उसको साए की जरूरत नहीं सहराओं में, जिनको दिन रात बुजुर्गों की दुआ मिलती है। उसको साए की जरूरत नहीं सहराओं में, उसको साए की जरूरत नहीं सहराओं में, जिनको दिन रात बुजुर्गों की दुआ मिलती है। बुजुर्ग हजरात माशाअल्लाह बहुत हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ बुजुर्गों के हवाले से, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ना ऐसी सुबह आएगी ना ऐसी शाम आएगी, गरीबों की करो मदद ये नेकी काम आएगी। ना ऐसी सुबह आएगी ना ऐसी शाम आएगी, गरीबों की करो मदद ये नेकी काम आएगी। न पाओगे कभी ऐसे शजर की छांव दुनिया में, अरे बुजुर्गों की करो इज्जत तुम्हारे काम आएगी। बुजुर्गों की करो इज्जत तुम्हारे काम आएगी। बुजुर्गों के हवाले से सुना, लगे हाथ माँ के हवाले से सुन ले कि गर्दिशे वक्त के दिन रात बदल जाते हैं, जो तेरी राह पे चलते हैं संभल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआओं का असर है एजाज, हाथ से राह में मिलते हैं तो टल जाते हैं, हाथ से राह में मिलते हैं तो टल जाते हैं। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है, खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। और कोई बला भी मेरे पास आ नहीं सकती कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है, कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है। उजड़े बागों में बहार नहीं आती, सूखे फलों में निखार नहीं आती, और गुजर जाती है जिंदगी अंगारों पर। माँ बिछड़ जाए तो बार बार नहीं आती, माँ बिछड़ जाए तो बार बार नहीं आती। अब मैं ये चाहता हूँ ये शेर माँ के हवाले से आप सुन लिए, बाप के हवाले से और सुन ले जरा। एक बार जितने लोग बैठे कह दें या रसूल अल्लाह। कि कई सालों से हज करने, बिलखुसूस हजरत की तवज्जो, कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन कई सालों से हज करने, कई सालों से हज करने, कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं, अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। अब आइए हजरात, हिंदुस्तान का मकबूल और मशहूर शायर, हिंदुस्तान का वो अजीम शायर, दर्स व तदरीस की नगरी, तालीको तहजीब की जमीन, इल्म व फजल का दयार, तकवा व तहारत का इलाका, शेर व सुखन की बस्ती, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाला वो अजीम खतीब, फ्यूज़ आला हजरत के माला माल होकर और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दरबार से बोसा लेकर आज पूरे मुल्क यानी कि बंगाल, बिहार, गुजरात और राजस्थान, इन अजीम शान शहरों में रहने वाले लोगों में, उन लोगों के दिलों में अलग पहचान, अलग मकाम, अलग पहचान बनाने वाला खतीब का नाम है खतीब आजम हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, मुजाहिद सुन्नियत, हमदर्द कौम मिल्लत, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब आप तक पहुंच रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमा लें, हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। बहुत हिंदुस्तान का मकबूल खतीब है, तो जैसा खतीब है वैसे ही नारा होना चाहिए। हाथों को अगर नौजवान कर लें तो बहुत अच्छा है। बुजुर्ग हजरात अगर हाथों को ना उठाएं तब भी चलेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में वो लोई ओढ़े पड़े हैं, अगर जरा सा भी हाथ निकालेंगे तो ठंड लग जाएगी, इसलिए हाथ उठा ले नौजवान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उजानी का सुन्नी मुसलमान,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। इन जहालत के अंधेरों को मिटाने के लिए नूरे ईमान की कंदील बना देगा खुदा, और अपने काबे की हिफाजत का तू ले ले जिम्मा, तेरी नस्लों को अबाबील बना देगा खुदा। नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे इमाम के सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबदे खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी वक्त से प्रोग्राम चल रहा है और आप तमामी हजरात शोरा हजरात से बहुत बेहतरीन अंदाज में ना तो मनक़बत को समात करते आ रहे हैं और दोनों नकीमों से बेहतरीन अंदाज में निज़ामत के अशार आप तमामी हजरात समात करके आज अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में और गौसे आज़म की शान में बड़े अच्छे अशार आपने दोनों नकीबों से समात किए। दुआ है परवरदिगार आलम इनके इल्म व अमल व उम्र में और कामयाबी में मजीद तरक्की अता फरमाए। मेरे बाद आप तमामी हजरात को खुसूसी खिताब मुजाहिद सुन्नियत, खतीब अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अदनान रज़ा क़ादरी साहिब क़िबला अदनान मियाँ का मुकम्मल खिताब आपको समात करना है। बस थोड़ी सी देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त कर लें। घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आजम, क्या कहने, घिरे हैं बलाओं में हम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, और बनाया है दीवाना अपना मुझे तो, बनाया है दीवाना अपना मुझे तो, सरे हश्र रखना भरम गौसे आजम, बनाया है दीवाना अपना मुझे तो, सरे हश्र रखना भरम गौसे आजम, भरम गौसे आजम, और तुम्हारी ही निस्बत के सदक़े जहां में, तुम्हारी ही निस्बत के सदक़े जहां में है पहुंचे बुलंदी पे हम गौसे आजम, तुम्हारी ही निस्बत के सदक़े जहां में है पहुंचे बुलंदी पे हम गौसे आजम, और रखी जैसे इज्जत है मेरी यहाँ पर, रखी जैसे इज्जत है मेरी यहाँ पर, वहां पर भी रखना भरम गौसे आजम, रखी जैसे इज्जत है मेरी यहाँ पर, वहां पर भी रखना भरम गौसे आजम। हजरात और मेरे मुफ्ती आजम फरमाते ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि गला पकड़ रहा है, बस अब आप देख लीजिएगा, जैसा वो मैक बोल रहा है वैसे ही इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब सुने, मैंने बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा के तीसरे जुज पे मुझे तकरीर करनी है। कोई तमहीद नहीं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, कोई हंसी मजाक के जुमले नहीं, बस सीधी सी बात आप तमामी हजरात तक मैं पहुंचा के अपनी जगह बैठ जाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने मुजाहिद सुन्नियत हुजूर अदनान मियां की आमद होगी और आप उनका बयान समाअत करेंगे। हजरात, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं, किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है? तो रब ने कुरान में फरमाया अनअमता अलैहिम, सच्चे वो लोग हैं जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ। फिर ज़हन में एक सवाल आता है कि किस पर अल्लाह का इनाम हुआ? तो 5वां पारा 6ठे रुकू पे रब इरशाद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन व हसना उलाइका रफीका, के नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। ऐ उजहानी वालों, अपने लफ्जों में यूं कह लो कि बरेली के हुजूर ताजुश शरिया सच्चे हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हुजूर आला हजरत सच्चे हैं, पीलीभीत के शाहजी मोहम्मद शेर मियां सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, बदायूं के छोटे बड़े सरकार सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, बदायूं के हुजूर अब्दुल कादिर सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, महरेरा के आले रसूल सच्चे हैं, अबुल बरकात सच्चे हैं, अहसनुल उलमा सच्चे हैं, अच्छे मियां सच्चे हैं, सुथरे मियां सच्चे हैं, हुजूर अबुल बरकात सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, कालपी के हुजूर फजलुल्लाह सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, मकनपुर के हुजूर शाहमदार सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, बाबा फरीद सच्चे हैं, साबिर कलियरी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो कि छोछा के मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सच्चे हैं, बहराइच के हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी सच्चे हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, हुजूर गौसे आजम सच्चे हैं, जुनैद बगदादी सच्चे हैं, सिर्री सख्ती सच्चे हैं, हसन बसरी सच्चे हैं, अरे इमाम हसन अस्करी सच्चे हैं। और आगे बढ़ो, इमाम मूसा काजिम सच्चे हैं, इमाम अली रजा सच्चे हैं, इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे हैं, इमाम हुसैन सच्चे हैं, इमाम हसन सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, अरे उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं। मदीने वाले मुस्तफा के दामन को पकड़ लो और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, पर के तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्जे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे हैदरी, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। हजरात, तो रब कुरान में फरमाता है वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हजरात, उन्हीं सच्चों की मैं बात करने जा रहा हूँ। आज हमारे बबलू भाई ने ये प्रोग्राम हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में सजाया है। और गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत का इनाम क्या मिलता है, ये मैं अपनी तकरीर में अभी आपके सामने बयान करूंगा। पहले आप ये देखो, रब कुरान में फरमाता है वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं उन्हीं सच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं अच्छों की बात कर रहा हूँ। उन्हीं सच्चों में एक सच्चा है। नौजवान तुम्हारे यहाँ पर भी हैं और नौजवान हमारे यहाँ पर भी हैं। आज मस्जिद में अजान होती, लेकिन मेरा नौजवान भाई नमाज के लिए नहीं जाता। आज मुअज्जिन पुकार पुकार के कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन आज हमारे नौजवानों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? कोई यूट्यूब पे अपनी नजरों को गंदा कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई ट्विटर पे अपनी जिंदगी के लम्हात बर्बाद कर रहा है। एक नौजवान हमारे यहाँ पर है और एक नौजवान वो था जो दरिया के किनारे लेटा हुआ था, भूख ने निढाल कर दिया था, प्यास की शिद्दत ने
बेचैन कर दिया था। भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उसे उठा करके खा लूं। अचानक क्या देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। उस सेब को उठाया उस नौजवान ने और एक ही लुकमा खाया था, हल्क से नीचे ने उतरा, तकवे ने झंझोड़ के रख दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ के रख दिया। ए अबू स्वालेह, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने एक बाग का सेब खा लिया और बाग किसी मालिक का होगा, तुमने बगैर मालिक की मर्जी के सेब खा लिया है। कयामत के दिन इस सेब के मालिक ने कयामत में रब की बारगाह में तुम्हें खड़ा कर दिया और अपने सेब का बदला तुमसे मांगा, तो कयामत में अपने रब की बारगाह में इसका बदला कैसे दोगे? ये पैगाम है उन लोगों के लिए, ये दर्स है उन लोगों के लिए कि जो किसी दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं और बगैर दुकानदार की मर्जी के चीजें उठा करके खाने लगते हैं। याद रखो, अगर किसी की बगैर मर्जी के कोई चीज ले ली है तो उसका हिसाब कयामत में अपने रब को देना पड़ेगा। हजरत अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त पैदल सफर करते हुए कई मील का सफर करके जब आप पहुंचे हैं तो एक बाग के अंदर पहुंचे जहां एक बुजुर्ग बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आपने उन बुजुर्ग को सलाम किया और बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। मैं गौसे आजम की सीरत बताना चाहता हूं, पहले आप उससे पहले गौसे आजम के वालिद की जरा शान तो सुन लीजिए। उन बुजुर्ग को नौजवान ने सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? बोले मैं कई मील का सफर करके आ रहा हूं पैदल, और मैं इसलिए आया हूं कि मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर मर्जी के खा लिया है, क्या वो गलती मेरी माफ हो सकती है? बुजुर्ग ने सर से लेके पैर तक देखा, एक सेब के लिए इतना लंबा सफर करके आया है। समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो भी समंदर थे और आने वाला भी समंदर था। सोचा जब समंदर समंदर से मिल जाएगा तो इस्लाम का काम हो जाएगा, इसलिए कहा माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरा बाग रखाना होगा, दूसरी शर्त पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे और जब बाग की रखवाली की मुद्दत पूरी हो जाती है, कहा कि अब बताइए दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। लेकिन सुनो, मेरी बेटी के अंदर बातें क्या क्या है। मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ उज्जैनी वालों, अगर ऐसा मॉडल आज के किसी लड़के के सामने रख दिया जाए तो क्या वो शादी करने के लिए राजी होगा? क्या वो निकाह करने के लिए राजी होगा? अरे आज अगर लड़के का रिश्ता होने के बावजूद, तारीख पढ़ने के बावजूद, मंगनी होने के बावजूद अगर उसे ये पता चल जाए कि लड़की थोड़ा आंख से कैड़ा करके देखती है या उसकी आंख में थोड़ा फर्क है या पैर से चलती है तो लंगड़ाती है, तो बताओ क्या वो शादी करने के लिए तैयार होगा? और रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन ये गौसे आजम के वालिद हैं, कहते हैं मैं सजा दुनिया में बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जब आपका निकाह हो जाता है और जब आप कमरे के अंदर जाते हैं और जब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, अंदर से दुल्हन खड़ी हो गई और आपको उठकर के इस्तकबाल करती हैं और आपके लिए कहती हैं आइए बैठिए, और आपने जब इतना सुना तो दरवाजे से बाहर आ गए। कहते हैं बुजुर्ग से जाकर के कि मैं किसी और कमरे में तो नहीं चला गया। तब बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा, जिस लड़की को तुमने देखा है, जिस दुल्हन को तुमने देखा है, वही तुम्हारी शरीक हयात है। मैंने उसके अंदर ये बातें इसलिए बताई थी कि मेरी बेटी कानों से बहरी है। ये मैंने इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपने कान से नहीं सुनी है। जुबान से गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने कभी जुबान से झूठ नहीं बोला है। हाथों से लुंजी इसलिए कहा, आज तक किसी हराम माल को मेरी बेटी ने हाथ नहीं लगाया है। ऐ उज्जैनी के जिंदा दिल मुसलमानों, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ परहेजगार होती है, जब बाप तकवे वाला होता है और जब माँ परहेजगार होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, करामत गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत
ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है उसी फूल को दुनिया गौसे आजम कहती है, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, उसी फूल को दुनिया महबूब सुबहानी कहती है, उसी फूल को दुनिया सैयदुल असियात कहती है, उसी फूल को दुनिया जय्यदुल अजियात कहती है, उसी फूल को दुनिया कुतुब रब्बानी कहती है, उसी फूल को दुनिया किंदीले नूरानी कहती है, उसी फूल को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर के नाम से जानती है। और जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ परहेजगार होती है, तो उस घर में जो फूल खिला उसी फूल को दुनिया ने गौसे आजम के नाम से जाना, बलियों के सरदार के नाम से जाना। हजरात होता भी यही है कि गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है। ये तो आज हमने सोच लिया है, मैं चाहे कितनी भी चोरी डकैती करूं लेकिन मेरी औलाद परहेजगार हो जाए, मैं चाहे कितना भी गुटखा खाऊं लेकिन मेरी औलाद गुटके को हाथ ना लगाए। ये तो आज हमने सोच लिया है। का दुनिया का निजाम हमारी मर्जी से नहीं चलता है, दुनिया का कानून अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से चलता है, उसके हुक्म से चलता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है, और लीची के दरख्त पे लीची आती है, आम के दरख्त पे आम आता है, केले के दरख्त पे केला आता है। अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जे कीजिए, कुछ ही देर में मुजाहिद सुन्नियत हुजूर अदनामिया की आमद होने वाली है, इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ अपना मफहूम आप तक बयान करके गुजरना चाहता हूं। अपने जहन को मेरी तरफ कीजिए। हजराते गिरामी, जो जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही चीज आती है। आज मैं चाहता हूं कि मैं चाहे कितना भी गुनाह का काम करूं लेकिन मेरी औलाद परहेजगार हो जाए, मेरी औलाद मुत्तकी हो जाए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हमने अपने रब के फरमान को भुला दिया, आज हमने अपने रसूल के फरमान को भुला दिया, आज हमने अपने परवरदिगार के हुक्म को भुला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा था, कितनी बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता की, खाने के लिए अलग अलग नेमतें अता की, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास अता किए। ऐ प्यारे मुसलमानों, फिर भी हमने अपने रब के फरमान पे अमल नहीं किया, फिर भी हम अपने रब की बारगाह में आकर के नहीं झुके। आज दुनिया वालों ने सोच लिया, आज दुनिया वाले सोचते मैं चाहे कितना भी गुनाह का काम करूं लेकिन मेरे घर के अंदर एक सुकून का माहौल पैदा हो जाए, मेरी औलाद मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। हमने खूबसूरत गार्डनों को देखा, हमने जहां जाकर के हरियाली को देखा, हमको चाहिए था कि हम जब ये खूबसूरत बागों को देखते तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, उस गार्डन के अंदर जाकर के नमाज पढ़ना चाहिए थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ ये बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। हमने तो चाहिए था कि बागों को देखते तो अल्लाह की इबादत करते, एयरपोर्ट पे जाकर के हमको नमाज पढ़ना चाहिए थी, स्टेशन पे नमाज का वक्त हो जाता हमको नमाज पढ़ना चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, हमने इस गुनाह के जरिए हमने इस जमीन को गंदा कर दिया। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये खूबसूरत बाग हमें जो है वो अल्लाह की नेमतों की याद दिलाते हैं, खूबसूरत हरियालियां हमें अल्लाह की नेमतों की याद दिलाती हैं। हमने उन सारी नेमतों को फरामोश कर दिया। आज रेलवे स्टेशन पे जिना, एयरपोर्ट के ऊपर जिना, और देखो खूबसूरत गार्डनों के अंदर जिना। जब दुनिया में जिना आम हो गया, जब अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को जिना से लोगों ने भर दिया तो हुआ क्या, हल्का सा अजाब अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना वायरस का नाम दिया। आज जब ये छोटा सा अजाब दुनिया में आया, अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताला लग गया, चाइना के एयरपोर्ट पे ताला लग गया। वो चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो अमेरिका जो कहता था दुनिया का कोई भी बीमारी, कोई भी मर्ज हो मेरे पास लेकर के आओ और 2 घंटे के बाद उसकी दवाई मुझसे लेकर के चले जाओ, वो चाइना जो कहता था कि दुनिया का कोई भी सैंपल मेरे पास लेकर के आओ और उसकी दूसरे दिन मुझसे कॉपी लेकर के चले जाओ। आज अमेरिका
और चीन के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। 1.5 साल के करीब वक्त गुजर गया, आज तक वो इसकी दवा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? वो मैं अमेरिका जो कहता था मैं सुपर पावर हूँ, कोई भी हथियार देखो उसके पास आपको मिलेगा। वो चीन जो कहता था मैं सबसे सुपर पावर हूँ, आज वो कोरोना की दवा नहीं बना पाए। परवरदिगारे आलम ने इन दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चीन के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दिखा दिया दुनिया वालों को, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे रिसालत जिंदाबाद, नारे गौसिया या गौस का हिंदुस्तान जिंदाबाद, के आला हजरत जिंदाबाद, ताजु शरिया जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह क्या कहने से बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज वैक्सीन आ गई है, कहा जा रहा है वैक्सीन लगवा ली है और कहा जा रहा है कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, उचित दूरी बना के रखें। जब दवाई आ गई, वैक्सीन आ गई, तो फिर उचित दूरी का मतलब क्या, फिर मास्क लगाने का मतलब क्या? मतलब यही है वैक्सीन आई है लेकिन दिल बहलाने के लिए आई है। अभी कोई इसकी दवा मुकम्मल यकीन के साथ अभी बना करके दुनिया यहाँ पर हिंदुस्तान में नहीं ला पाया है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अब बताना मकसद ये था कि जब मैं कभी एयरपोर्ट पे जाता और जब मैं वुजू करने के लिए पानी को चला था, तो वहां खड़े हुए लोग कहते थे ये मौलाना पानी को खराब करता है, ये मौलाना पानी को वेस्ट करता है, ये मौलाना पानी को बर्बाद करता है। अरे इसे पता नहीं जल ही जीवन है। मैं कहता कि मैं वुजू कर रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूंगा, मैं वुजू कर रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। वो कहता था ये मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है। कभी स्टेशन पे वुजू करने के लिए जाते और पीछे पानी भरने वालों की लाइन लगी होती, वो कहती है मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है, इसे पता नहीं है जल ही जीवन है। मैं कहता मैं वुजू कर रहा हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है, अपने रब की इबादत करनी है। कल जिसे मेरा हाथ धोना पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसे मेरा चेहरा धोना पानी बर्बाद करना नजर आता था, कल जिसे मेरा कुल्ली करना पानी का बर्बाद करना नजर आता था, कल जिसे मेरा नाक में पानी डालना पानी का बर्बाद नजर आता था। आज वही वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अपने हाथों को धोते रहे, अपने चेहरे को धोते रहे। अगर कोरोना से बचना है तो बार बार कुल्ली करते रहे, अगर कोरोना से बचना है तो बार बार नाक को धोते रहे, अगर कोरोना से बचना है तो बार बार अपने पैरों को धोते रहे। कल जब मैं अपने हाथ पैरों को धोता था तो उसे पानी बर्बाद नजर आता था। आज वही कहते हैं कि पानी से हाथों को धोते रहे, पानी से चेहरे को धोते रहे, पानी से अपने पैरों को धोते रहे। हज़राते गिरामी, जिन वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था कि नमाज फर्ज है और उसके लिए वुजू फर्ज है। जो वुजू करेगा और अपने आज़ा को धोएगा तो वो बीमारी से भी महफूज रहेगा और अपने रब की इबादत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सारत, मस्जिदे आला हजरत, मस्जिदे आला हजरत, मस्जिदे हुजूर ताजु शरिया, बहसाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। हजरात, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रात तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह का कानून चलता है, अल्लाह का कानून दुनिया में चलता है, अल्लाह का निजाम चलता है। अल्लाह का कानून ये है कि अपने वक्त पे सुबह होती है, अपने वक्त पे शाम होती है, अपने वक्त पे सूरज निकलता है, अपने वक्त पे चांद निकलता है। अरे अपने वक्त पे दिन आता है और अपने वक्त पे दिन जाता है। गेहूं के दरख्त से गेहूं निकलता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है, आम के दरख्त पे आम आता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है, जब माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। ऐ उजहानी वालों, अरे जब माँ नेक होती है और माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है
तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा बाबा फरीद होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा साबिर कलियरी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा गाजी पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा छोटे बड़े सरकार होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अबुल बरकात होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अहसनुल उलमा होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा आले रसूल होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अबुल हुसैन अहमद नूरी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अब मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा ताजुल शरिया होता है। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करना, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करना। उन्हें जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो, आला हजरत का किरदार दे करके जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये मत देखो तेरे खानदान वाले क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। तो गौसे आजम खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रमजानुल मुबारक 470 या 71 हिजरी को कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुआ। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। अब सुने गौस पाक की हिस्ट्री। जब आप मदरसा पढ़ के आ रहे थे, रास्ते में एक बैल मिला, उसकी पूंछ आपने पकड़ी तो बैल घूमा और इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर, तुम्हें खेलने कूदने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। अब मेरे गौस अपने घर पे आए, अपने मकान की छत पे चढ़े, अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा दिए और गौसे आजम कस्बा जीलान में खड़े होकर के खाना काबा की जियारत कर रहे थे। आला हजरत फरमाते सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। हजरात तो गौसे आजम अपनी माँ से आके कहते, अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, मैं और तालीम हासिल करना चाहता हूँ। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की हो गई है, गौसे आजम की उम्र 18 साल की है और माँ की उम्र 78 साल के करीब है, यानी 80 साल के करीब है। अब मुझे बताओ, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई भी यहाँ बैठे हैं, जब इंसान 80 साल की उम्र में पहुँचता है तो वो बुढ़ापे की किस दहलीज पे होता है और उसे औलाद की कितनी जरूरत पड़ती है, उसे औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है, उसे औलाद की मोहब्बतों की उस वक्त कितनी जरूरत पड़ती है। हजरात गिरामी 80 साल की उम्र वालिदा की हो गई है, लेकिन गौसे आजम की माँ फरमाती है, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, अगर तू किसी और काम के लिए जाता तो शायद मैं तुझे इजाजत ना देती, तू जा रहा है तो अपने नाना मुस्तफा के दीन को हासिल करने जा रहा है, नाना मुस्तफा की शरीयत को हासिल करने जा रहा है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा, मेरे बेटे अब तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, अरे तेरे बाद मेरा सहारा कौन है। ये नहीं कहा कि बेटा अब तेरे बाद मेरी खिदमत कौन करेगा, ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, और ना अपने एहसान बताए कि मेरे बेटे तूने अपनी माँ के सारे एहसान भुला दिए, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, बेटा वो भी तूने एहसान भुला दिया। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत होते हैं। इस मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, तब चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। हज़रात उलमाए किराम फरमाते हैं और हमारे बुजुर्गों का भी यही कौल है कि 3
तीन एहसान माँ के ऐसे हैं औलाद के ऊपर कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी वो इन तीन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान ये है कि माँ ने 9 महीने उसे अपने शिकम में रखा है, 9 महीने अपने शिकम में रखा। कितनी परेशानियां होती हैं औरत को इस हालत में, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है औरत को इस हालत में। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने आकर के कहा था, हुजूर मेरा बेटा मुझे सताता बहुत है, हुजूर मेरा बेटा मुझ पे जुल्म करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पर एक 2-2.5 किलो के करीब वजन का पत्थर बांध दिया और कहा कि खबरदार ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए, अगर शाम को सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, खाना खाने बैठेगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा। एक रात काटना दुश्वार हो गई 2.5 किलो के वजन के साथ में। आकर के उमर फारूक आजम से कहता है, हुजूर ये पत्थर मेरे पेट से हटा दीजिए। आपने उस पत्थर को हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, 3 किलो के करीब वजन कर दिया। अब वो पत्थर पेट पे बांधे हुए एक रात काटना दुश्वार हो गई। अपनी माँ से कहता है, अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चल करके उमर फारूक आजम से कह दे वो मेरे पेट से इस पत्थर को हटा दे। मैं शाम को सोता हूँ तो मेरी सांस दबने लगती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। माँ से देखा नहीं गया, माँ आ गई उमर फारूक आजम के पास, हुजूर मैंने अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया है, अब आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर को पेट से हटाते हुए कहा था, अरे नादान तू 2-2.5 किलो का वजन लेकर के एक रात तुझे काटना दुश्वार हो गया, एक रात तुझे जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया, तूने कैसे उस कुर्बानी को माँ की भुला दिया। तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा था, कैसे घर का काम किया होगा, कैसे तेरा बोझ लेकर के घर का काम काज किया होगा, कैसे सबके लिए खाना बनाया होगा, कैसे घर में साफ सफाई की होगी, कैसे घर के काम काज को अंजाम दिया होगा, कैसे माँ की इस कुर्बानी को तूने भुला दिया, कैसे तूने माँ की उस कुर्बानी को फरामोश कर दिया। हाथ जोड़ के कहता है, हुजूर आज के बाद कभी अपनी माँ के ऊपर जुल्म सितम नहीं करूंगा। ऐ नौजवानों जरा सीखो, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरे साथ भलाई करेगी, क्योंकि मौलाना रूम फरमाते हैं, एक नतीजा निकालते हैं। एक शख्स की बीबी ने शिकायत की कि तुम्हारा बाप पूरी रात बैठ के खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, इसकी खांसी की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। ऐसा करो अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। उसने अपने अब्बा को पीठ पे लिया और उनका बिस्तर वहां कर दिया जहां जानवर बनते हैं। उसका एक बेटा समझदार था, वो भी साथ में चला और जब अब्बा ने कहा बेटा यहाँ मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है, तो कहा कि अब्बा तुम मेरे घर में पूरी रात खांसते रहते हो, तुम्हारी खांसी की वजह से मेरे बीवी बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसलिए आज से तुम यहाँ पर रहोगे। और सुनो अब्बा, जब तुम्हें सर्दी लगे ठंड लगे तो ये कंबल दे के जा रहा हूँ, इस कंबल को ओढ़ लेना। उस कंबल को उसके बच्चे ने दिया, जो समझदार बेटा उसके साथ में आया था। उस कंबल को लेकर के किसी तरीके से उसके आधा 2 हिस्से कर दिए, आधा टुकड़ा दादा को दे दिया और आधा लेकर के चलने लगा। मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो दिल की तख्ती पर लिख लो प्यारे मुसलमानों। मौलाना रूम कहते हैं उसके बच्चे ने जब वो कंबल को आधा किया तो उसने कहा बेटा ये तूने क्या कर दिया, इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे थे, इतने बेहतरीन कंबल घर पे रखे थे, बेटा इस कंबल को तूने क्यों खराब कर दिया। तो उस बच्चे ने एक तारीखी जुमला कहा था, अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, तुमने जानवरों के बंधने की जगह पे उनका बिस्तर कर दिया, ये आधा कंबल इसलिए लेके जा रहा हूँ, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मैं तुमको यहीं पर ला करके लिटाऊंगा तो ये आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। आज माँ बाप की कुर्बानियों को हमने भुला दिया, आज माँ बाप की कुर्बानियों को हमने फरामोश कर दिया। अरे माँ बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब इंसान खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, जब उसे तकलीफ होती है ना, जब उसको बीमारी लगती है ना, तब पता चलता है। जब रात के 12 बजे डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे जाते हैं, वो जहानी के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम बदायूं लेकर के जाते हैं, बदायूं के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, हम बरेली शरीफ या
या दिल्ली लेकर के जाते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे आज दौर इतना तरक्की कर गया, आज का दौर इतना आगे बढ़ गया है, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। आज का दौर इतना तरक्की कर गया है कि आज तो हर जगह सवारी का इंतजाम है, आज तो अक्सर घरों में मोटरसाइकिल मिलेगी, आज तो अक्सर घरों में आपको कारें मिल जाएंगी और रोड पे पहुंचेंगे सवारी का इंतजाम मिल जाएगा। लेकिन अब से 30-35 साल पीछे पलट के तो चलो, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल